हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादव के इस चैनल में। और आज हम आपको बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण श्लोक जो बोर्ड परीक्षा 10वीं यानी कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में बार बार 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, आज हम आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए बताती हूँ संदर्भ इसका। पहले तो देखिए श्लोक क्या दिया हुआ है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। ठीक है, सा काशी केन मियते, इसका आम संदर्भ आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है? तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए संदर्भ क्या है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए हिंदी है यानी हिंदी वाले यानी संस्कृत परिचायिका। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वाला संस्कृत भी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी के संस्कृत परिचायिका। ठीक है, हिंदी वाला संस्कृत या हिंदी के संस्कृत परिचायिका के वाराणसी यानी ये वाराणसी पाठ से लिया गया है श्लोक, और नामक पाठ से लिया गया है। श्लोक में लेखक या रचयिता नहीं लिखा जाता है, बस पाठ का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। देखिए, जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोटी ही क्या है? रेशम वस्त्र है। ठीक है, रेशम वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं, ठीक है, देखिए क्या है,
संदर्भ तो आपको बता दिए, हिंदी में अनुवाद देखिए क्या है। जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोटी ही रेशम वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, हिंदी में अनुवाद है, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जैसे बस श्लोक दिया है उसी का अर्थ हमें हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो आप श्लोक में सबसे ज़्यादा तो आप मात्रा का ध्यान दीजिएगा, मात्रा इधर उधर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हिंदी अगर आप मात्रा इधर उधर करके लिखते हैं तो आपका सब श्लोक गलत हो सकता है। ठीक है, यानी गलत हो जाएगा, आपको मात्रा पे ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी और गलत भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला श्लोक हो गया यानी 5 नंबर का। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा श्लोक। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा श्लोक दिया हुआ है अथवा, यानी अथवा में, यानी पेपर में, बोर्ड के पेपर में 2 श्लोक देता है, एक तो पहला देता है और दूसरा अथवा करके देता है। आपको दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, एक जो आपको आता हो, जो आपको आ रहा हो वही आप करिएगा, दोनों नहीं करना। ठीक है, तो देखिए दूसरा श्लोक हम क्या बताने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, इसका हम आपको संदर्भ बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्या है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का, क्या, तो संस्कृत परिचायिका, संस्कृत परिचायिका के कौन से पाठ से लिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये पाठ से लिया गया है भारतीय संस्कृति। किसे, भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। देखिए संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया, तो भारतीय संस्कृति। तो चलिए हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। देखिए अनुवाद करते हैं, यानी सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी
कोई भी दुख का भागी न हो। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होता है, देखिए इसका संदर्भ तो हो गया। अब हिंदी में अनुवाद क्या होता है, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न बने या न हो। ठीक है, तो देखिए श्लोक 5 नंबर का आपका पूरा हो गया और आप श्लोक का प्रैक्टिस कीजिए लिखने का भी और हिंदी में अनुवाद करने का भी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।